स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया हैं, सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने 11th क्लास में कॉमर्स स्ट्रीम चूज कर लिया है। और मैं आपको ये बात यकीन दिलाना चाहता हूं कि अगर आपने कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है तो मिशन 100 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉमर्स में आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। ठीक है, आपके जो सपने हैं कॉमर्स स्ट्रीम में, जिस सपने को लेकर आप आए हैं, वो सपने आपके पूरे कराने के लिए मिशन 100 ऑलवेज रेडी रहेगा और बहुत हार्डवर्क करेगा आपको उस सपने तक पहुंचने के लिए, आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सब्जेक्ट को, बिजनेस स्टडीज। थोड़ा सा मैं बेसिक चीजें आपको बता दूं कि भाई आपने 11th क्लास कॉमर्स ली है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको नई नई पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, बिजनेस स्टडीज एक बहुत ही यूनिक सब्जेक्ट है। सो हम लोग बिजनेस स्टडीज की बात करेंगे आज इस लेक्चर में। बिजनेस स्टडीज, सर बिजनेस वर्ड से तो हम लोग वाकिफ हैं, बिजनेस वर्ड हमने पहले ही सुना होगा। बिजनेस, भाई हमारे कई लोगों के पेरेंट्स जो हैं वो बिजनेस करते होंगे। ठीक है जी, आस पड़ोस में आपके बहुत सारे बिजनेस हैं। सर आपकी गली के बाहर एक परचून की दुकान है, क्या वो बिजनेस है कि नहीं है, आपको ये पता करना पड़ेगा। ठीक है जी, सर आपकी गली में एक प्रेस वाला भी होगा, तो सर क्या वो भी एक बिजनेस है कि नहीं। सो बिजनेस स्टडीज आपको ओवरऑल बिजनेस के बारे में बताएगा। ठीक है, सर बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के क्या फंडामेंटल्स होते हैं, सर बिजनेस के क्या कंसेप्ट्स होते हैं, बिजनेस करने के क्या रूल्स होते हैं, बिजनेस में किन किन चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज के अंदर। मैं आपको बता दूं, आपने 10th क्लास तक जो सोशल स्टडीज पढ़ी है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया करते थे। यहां पर क्या है, बिजनेस स्टडीज एक यूनिक सब्जेक्ट है, बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। सो कई सारे टीचर्स बोलते हैं कि एक तरह से सोशल स्टडीज होता है, लेकिन सोशल स्टडीज बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सबसे पहले ये चीज क्लियर कर दूं। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टडीज को। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माय नेम इज अनुराग द्विवेदी। ठीक है जी, आई एम परसुइंग MBA in finance and I have done my MCom from IGNOU. I have a diploma in international business operations. I have done my BCom honors from Shamral College, Delhi University. So basically business studies की बात करूं, so business studies का ज्ञान मेरे पास बहुत है। मैंने सिर्फ बिजनेस स्टडीज ही पढ़ा है, तो पिछले 7 साल से सिर्फ बिजनेस स्टडीज ही पढ़ा रहा हूं और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता मैं। तो अगर आपको बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग अगर आप कोई चैनल ढूंढ रहे हो या कोई टीचर ढूंढ रहे हो, तो अभी आप एक बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आ गए हो। ठीक है जी, चलिए सो गाइस बिजनेस स्टडीज की बातें शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बिजनेस स्टडीज जो है आपके 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है सर, कैसे कैसे डिवाइडेड है? तो भाई 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा स्कूल में और 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, और डरने वाली बात नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये नहीं पढ़ाऊंगा कि आपको एग्जाम्स में 80 मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं, मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप प्रैक्टिकल में 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। ठीक है गाइस, चलिए तो सर ये 80 मार्क्स कैसे कैसे डिवाइडेड है? तो भाई 80 मार्क्स के लिए आपकी 2 बुक है। 80 मार्क्स के लिए आपकी 2 बुक है। एक बुक का नाम है फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस और दूसरी बुक का नाम है फाइनेंस एंड ट्रेड। सर पहली बुक का जो नाम है फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्ट चैप्टर नंबर 1 पढ़ाना शुरू कर दिया। सर जो बुक का नाम है उस बुक का नाम तो पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पता होना चाहिए गाइस। सो फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, देखिए बिजनेस और बिजनेस के आधार, इसका मतलब क्या है सर? बिजनेस और बिजनेस के आधार, मतलब सर बिजनेस क्या होता है? ठीक है जी, उसके फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसका फाउंडेशंस क्या होते हैं, उसके कंसेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार का बिजनेस होता है, बिजनेस की क्या हिस्ट्री है, वो सब हमें पार्ट ए में पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट बुक में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। सर सेकंड बुक में क्या पढ़ेंगे? तो सेकंड बुक में 2 चीजें पढ़ेंगे। फाइनेंस, फाइनेंस क्या होता है गाइस? पैसा। और ट्रेड, ट्रेड का मतलब सर इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ट्रेड का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। सर गुड्स जो बन गए हैं, जो माल बन गया है, उसे कैसे बांटेंगे? ठीक है जी, कैसे कैसे बांटा जाता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? ठीक है, बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? आपने इकोनॉमिक्स वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ रखा होगा, लेकिन बिजनेस में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको पढ़ना है कि सर बिजनेस, अगर मेरा खुद का बिजनेस है इंपोर्ट करने का, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। सर अगर मेरा खुद का बिजनेस है एक्सपोर्ट करने का, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, आपको यह सब पढ़ना है। ठीक है जी, तो सेकेंड बुक इसके बारे में। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। सर फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर हैं जी? तो फर्स्ट बुक में सर आपके 6 चैप्टर है, मतलब जो पार्ट ए है आपका फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस, उसमें आपको 6 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है सर, कौन कौन से चैप्टर हैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको इंट्रो दे देता हूं। ठीक है, देखिए आपको और भी चैनल मिलेंगे, लेकिन वहां पर क्या है, वो हवा हवा में पढ़ाने वाले लोग हैं। अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको एक बात की तसल्ली देता हूं कि बिजनेस स्टडीज मुझसे ज्यादा डिटेल में कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है जी, मुझसे ज्यादा डिटेल आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। चलिए, सो इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस
पहले मैं आपको एक बात बता दूं, 2 साल पहले, ठीक है, 2018 और 19 सेशन में, 18-19 सेशन में इस यूनिट का नाम जो फर्स्ट, मतलब इसके अंदर 6 यूनिट है, 6 तो जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है, ठीक है, वो नाम था नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। लेकिन लास्ट ईयर से इसका नाम थोड़ा चेंज हो गया। क्या नाम हो गया सर? इवैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। क्या मतलब सर? इवोल्यूशन का मतलब सर क्या पढ़ना पड़ेगा हमें इस चैप्टर में? बिजनेस क्या होता है सर, बिजनेस का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे सर बिजनेस आया, ठीक है, बिजनेस की खोज किसने करी, ठीक है, हिस्ट्री क्या रही बिजनेस की, सर ट्रेड की हिस्ट्री क्या थी, पहले बिजनेस कैसे किए जाते थे, ठीक है जी, सर पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते थे, सर पहले बिजनेस के लिए जो इंटरमीडिएट्स होते थे वो कितने प्रकार के होते थे। चैप्टर नंबर 1 में उसके बाद हमें बिजनेस के बारे में पढ़ने को मिलेगा, सर बिजनेस क्या होता है, ठीक है जी, बिजनेस के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, उसके बाद बिजनेस के टाइप्स कितने होते हैं, उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर कितने इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो ये सब चीजें हमें पढ़ने को मिलेंगी चैप्टर नंबर 1 में। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सर क्या होता है, इसके अंदर क्या पढ़ने को मिलेगा हमें? तो भाई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आपको टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने को मिलेंगे। मतलब कि सर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इन शॉर्ट आपकी और मेरी लैंग्वेज में अभी आपको ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नहीं पता, तो इन शॉर्ट आपको कंपनी का मतलब पता होगा, ठीक है। सो बेसिकली सर कितने प्रकार के बिजनेसेस होते हैं, ठीक है, या कंपनी होती है तो कंपनी कितने प्रकार की होती है, कितने तरह से लोग बिजनेस कर सकते हैं, क्या एक अकेला बंदा बिजनेस कर सकता है, क्या 2 लोग मिलकर बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, क्या सर 10 या 20 लोग मिलकर एक बैंक खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते, तो ये सारी बातें हम लोग यहां पढ़ेंगे कि कितने कितने प्रकार से लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। जैसे एमडीएच है तो सर एमडीएच मसाले ये कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में आता है, ठीक है। सर हमारा रिलायंस है तो रिलायंस कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस में आता है, तो ये सारी बातें हम लोग चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। चलिए सर चैप्टर नंबर 3, यूनिट नंबर 3 बोल दीजिए, चैप्टर नंबर 3 बोल दीजिए, एक ही बात है। इसमें क्या पढ़ने को मिलेगा सर? पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइज का मतलब सर जो गवर्नमेंट एंटरप्राइज होते हैं, मतलब गवर्नमेंट जिन बिजनेसेस को होल्ड करती है उसे पब्लिक एंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है। अगला है प्राइवेट एंटरप्राइज का मतलब प्राइवेट बिजनेसमैन जिनकी जो बिजनेस करते हैं उसको हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस कहते हैं, ठीक है। ग्लोबल एंटरप्राइजेस जैसे कि मल्टीनेशनल कंपनीज, आपने पढ़ रखा होगा प्रीवियस क्लासेस में मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। सर कौन सी कंपनीज जिनका एक से ज्यादा देशों में बिजनेस होता है उसे हम लोग ग्लोबल एंटरप्राइजेस या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहते हैं, ठीक है। सर बिजनेस सर्विसेज, नेक्स्ट यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? बिजनेस सर्विसेज। सर बिजनेस सर्विसेज लाइक जैसे कि टेलीकॉम सर्विस होता है, ठीक है, टेलीकॉम मतलब समझते हो ना आप लोग, भाई टेलीग्राम जो है हमारा, जो हम लोग पत्र भेजते हैं, इंडियन पोस्ट वो हो गया, ठीक है जी, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गए, और कौन सी सर्विसेज होती हैं सर? बैंकिंग सर्विस हो गया, इंश्योरेंस सर्विस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारे क्या है सर? ये सारे बिजनेस सर्विसेज हैं। तो क्या बिजनेस के अंदर कुछ सर्विसेज भी होती हैं जो बिजनेस करने में हमें हेल्प करती हैं, तो इस चैप्टर में हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। सर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस काफी अच्छा चैप्टर है और आज के बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड चैप्टर है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। सर आज के ट्रेंड क्या है बिजनेस के, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है आपको कि आजकल के बिजनेस के ट्रेंड्स क्या हैं, क्या क्या चेंजेस आ गए हैं बिजनेस के अंदर पिछले कुछ सालों में। सो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है जी, ट्रेंडिंग मोड्स ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हो आप इसको। लास्ट जो चैप्टर है इस बुक 1 का वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। क्या मतलब सर? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। देखो भाई आपकी भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको पाल पोस के बड़ा किया तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उनकी तरफ, ठीक है जी। ऐसे ही बिजनेस भी तो सोसाइटी के अंदर ही पलता बढ़ता है, बिजनेस भी तो सोसाइटी के अंदर ही तो पलता बढ़ता है, तो क्या बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं बनती सोसाइटीज की तरफ? बनती है ना सर, जिसने पैसा लगाया है उसकी तरफ भी बनती है। सर जो हमारे कस्टमर्स हैं उन कस्टमर्स की तरफ भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सर जो इंडिया है, हमारी पूरी इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है, उनकी तरफ भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो हम बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगला है सर बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स क्या होता है सर? देखो बिजनेस के कुछ मोरल रूल्स एंड कंडक्ट होता है, मोरल रूल्स एंड कंडक्ट होता है, ठीक है भाई। जैसे कि हमें ऑनेस्टली डीलिंग करना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, साथ साथ हमारा एथिक भी है, बिजनेस एथिक्स भी है, हमारा कंडक्ट भी होना चाहिए बिजनेस का, ठीक है। जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या होता है। तो भाई ये थे 6 चैप्टर बिजनेस स्टडीज पार्ट ए के 11th क्लास।
चलिए, होपफुली आपको समझ में आ रहा है, कि कितनी इंटरेस्टिंग है, कितने अच्छे से हम लोग एक एक चीज पढ़ने वाले हैं, कितनी डिटेल में हम लोग एक एक चीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। एक बार मैं आपको एक ऐसी चीज बता देता हूं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी, ठीक है जी, कहीं सीबीएसई की साइट पे नहीं मिलेगी। ये सिर्फ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है जो मैं एक चीज लिखने वाला हूं उसके लिए, और जो मैंने पिछले कुछ सालों के पेपर को एनालाइज किया, पेपर इवैल्यूएशन से मैंने एक चीज आपके लिए लेकर आया हूं, एक स्पेशल चीज आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर सर यूनिट वाइज, ठीक है जी, हमने पूरी बुक को 3 मेजर यूनिट्स में डिवाइड किया है, और मेजर यूनिट्स वाइज हमने क्या कर रखा है, मार्क्स लिख रखे हैं। तो पहले एक बार मेजर यूनिट वाइज मार्क्स देख लेते हैं, उसके बाद जो मैंने आपके स्पेशल चीज लेकर आया हूं उसको देखेंगे। ठीक है, तो सर जो फर्स्ट मेजर यूनिट है उसमें आपके 2 चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। ठीक है सर, 16 मार्क्स की ये दोनों चैप्टर्स हैं। क्लियर है? तो सबसे बड़ा जो यूनिट है, मेजर यूनिट है फर्स्ट बुक की, वो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 चैप्टर्स है, जिसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो 16 मार्क्स का ये हो गया सर। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और 4, पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस एंड बिजनेस सर्विसेज, 14 मार्क्स का है ये यूनिट। और लास्ट यूनिट चैप्टर नंबर 5 और 6, 10 मार्क्स की है, सबसे छोटी यूनिट है फर्स्ट बुक की। ठीक है गाइस, तो ये तो मैंने बता दिया आपको यूनिट वाइज। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर आप इसका टोटल करेंगे ना, टोटल, तो ये 40 होता है। मतलब जो आपकी फर्स्ट बुक है वो 40 मार्क्स की है। फर्स्ट बुक आपकी कितने की है सर? 40 मार्क्स की। ठीक है जी। तो सर सेकंड बुक कितनी होगी भाई? 80 मार्क्स की टोटल। ये दोनों बुक्स हैं तो ऑब्वियसली 40 मार्क्स का ये हो गया, तो बुक सेकंड भी 40 मार्क्स का ही होगा। फोर्टी मार्क्स का बुक सेकंड भी होगा आपका। ठीक है जी। चलिए, अब मैं आपको चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम बताता हूं। अब तक तो सर आपने यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम देख ली, ये तो बुक में मिल जाएगी, सीबीएसई के साइट पे मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस और पिछले कुछ साल के जो मैंने पेपर एनालाइज किए हैं, इवैल्यूएट किए हैं, उसके बेसिस पर मैं आपके लिए एक स्पेशल चीज लेकर आया हूं, दैट इज चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम। तो चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम देखिए गाइस। सर ये जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर, सर ये 7 नंबर का चैप्टर है, और जो सेकंड चैप्टर है आपका सर वो 9 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है जी। तो फर्स्ट इज ऑफ 7 मार्क्स एंड सेकंड इज ऑफ 9 मार्क्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर हुआ 7 मार्क्स का, सेकंड चैप्टर जो हुआ 9 मार्क्स का, और दोनों को आप मिला देंगे तो 16 मार्क्स का दोनों मिला के चैप्टर बनते हैं। ठीक है सर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर कितने मार्क्स का है ये भी देख लीजिए गाइस। सो थर्ड चैप्टर है 6 मार्क्स का और फोर्थ चैप्टर है 8 मार्क्स का। अगर आप दोनों को जोड़ लेंगे तो 14 मार्क्स का बनता है। ठीक है सर, चैप्टर नंबर 5 कितने का मार्क्स का है? चैप्टर नंबर 6 कितने मार्क्स का है? तो चैप्टर नंबर 5 जो है वो 5 मार्क्स का ही है, और चैप्टर नंबर 6 जो है वो भी 5 मार्क्स का ही है। अगर आप दोनों को मिला लेंगे तो 10 मार्क्स। ठीक है, मैंने बुक 1 का आपको बता दिया कि कौन से चैप्टर कितने नंबर का आता है पेपर में। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आते हैं जी बुक 2 के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। ठीक है सर, बुक 2 में जैसे कि मैंने आपको बताया 4 चैप्टर्स हैं। इसका नाम है फाइनेंस एंड ट्रेड। फाइनेंस एंड ट्रेड सर, फाइनेंस एंड ट्रेड मतलब कि भाई बिजनेस के अंदर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए होता है। कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कितना पैसा चाहिए होगा। ठीक है जी। गवर्नमेंट क्या कहता है कि हमें कितना पैसा मार्केट से मिल सकता है। शेयर मार्केट के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ रखा होगा। शेयर मार्केट के बारे में बात करेंगे हम लोग इस बुक के अंदर। शेयर्स के बारे में बात करेंगे, डिवेंचर्स के बारे में बात करेंगे। मार्केट से पैसा उठाने के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे पहले चैप्टर में, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, जो सेकंड बुक का पहला चैप्टर है, मतलब इसको अगर मैं बोलूं तो चैप्टर नंबर 7 बोल सकते हैं आप इसको, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 जो है उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे सर? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे सर क्या क्या सोर्सेज हैं बिजनेस में फाइनेंस इकट्ठा करने के। बिजनेस के अंदर पैसा इकट्ठा करने के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, बहुत सारे तरीके हैं। जब पढ़ाऊंगा तो इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा। और इसका यूज आपके ग्रेजुएशन में भी है। ठीक है जी, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अगर आप जैसे एमबीए इन फाइनेंस करते हो तो बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, और 12th क्लास में भी इसका बहुत मेजर पार्ट यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। स्मॉल बिजनेस, नाम से स्मॉल बिजनेस पता लग रहा है, और स्मॉल बिजनेस में बेसिकली इंडिया के अंदर सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज और लार्ज बिजनेसेस ऑपरेट नहीं करते। इंडिया में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस भी हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, टाइनी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है जी, माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, मैक्रो इंडस्ट्रीज हैं। तो उन कितने तरह के स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, कितने तरह की स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, हमें उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है सर, अगला है इंटरनल ट्रेड। तो ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई मैं आपको माल बांटता हूं,
बेचना नहीं बोला मैंने, बांटना बोला। ठीक है जी। तो अगर मैं आपको माल बांटता हूं तो आई विल बी इन ट्रेड। व्हाट आई एम डूइंग सर? आई एम डूइंग ट्रेड। क्लियर है? मैं ट्रेड कर रहा हूं। सर इंडिया के अंदर बांटता हूं तो उसे इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं, और इंडिया से बाहर बांटता हूं तो सर उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड से बड़ा एक कंसेप्ट है इंटरनेशनल बिजनेस। इंडिया से बाहर हम सिर्फ बांटते ही नहीं है, और भी तरह के बिजनेस करते हैं, इसलिए इसका नाम इंटरनेशनल बिजनेस भी बोला गया है। ठीक है, इसको हम फॉरेन बिजनेस भी कह सकते हैं। सो भाई 4 चैप्टर है आपके सेकेंड बुक के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यूनिट वाइज जो है इसको डिवाइड कर दिया है, आप लोगों के लिए मार्क्स बता दिए हैं। सर पहले 2 चैप्टर 1 यूनिट, अगले 2 चैप्टर 1 यूनिट। जो पहली यूनिट मेजर यूनिट है वो 20 मार्क्स की है, और जो सेकंड मेजर यूनिट है वो भी 20 मार्क्स की है। ठीक है जी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको यहां भी बताया चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम, मैं यहां भी आपके लिए चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम लेकर आया हूं। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं सर क्या है चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम। सर जो चैप्टर नंबर 7 है वो है हमारा 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स का ये चैप्टर है। सर जो चैप्टर नंबर 8 है वो है 8 मार्क्स का। चैप्टर नंबर जो सर 9 है वो है 11 मार्क्स का। चैप्टर नंबर 10 जो है वो है 9 मार्क्स। सर ये हमारा हो गया सेकंड बुक का चैप्टर वाइज मार्किंग स्कीम। 12, 8, 11, 9 अगर आप टोटल करेंगे तो सर ये भी 40 मार्क्स की बुक हो गई। ठीक है गाइस, समझ में आया? आ गया ना समझ में? चलिए गाइस, तो एक और चीज जो मैं आपको इस लेक्चर में लेकर आया हूं, लेक्चर नंबर 1 में, वो ये है कि आपने सर ये तो बता दिया कि 80 मार्क्स क्या है, कितने चैप्टर्स आएंगे उसके अंदर, कैसे स्कोर करना है हमें। ठीक है जी, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये सारी चीजें आपने हमें बता दी। तो गाइज ये चीज आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, सर टीचर मैंने 1 साल एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया भी है, मुझे एक ऐसी चीज उस टाइम पे हाथ लगी थी जो आपके बड़े काम आएगी। ठीक है सर, क्या थी वो चीज कि जी 20 मार्क्स का इवैल्यूएशन असेसमेंट होता कैसे है। मतलब सर जो प्रोजेक्ट वर्क है उसका असेसमेंट पैटर्न क्या है। हमने ये तो बता दिया कि भाई 20 मार्क्स का जो है प्रैक्टिकल होगा, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट वर्क का असेसमेंट किस बेसिस पर होता है। ठीक है, तो ये आपको कहीं किसी भी यूट्यूब पे चैनल पे ढूंढ लो आप, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये। ठीक है जी, चलिए। सर 20 मार्क्स जो है आपके प्रोजेक्ट के वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे कैसे सर? आपका एक फाइल होगा और आपको एक वाइवा देना होगा। सर एक फाइल जो बनाने को मिलेगी वो आपकी मैं बनवाऊंगा, चिंता मत करो, मैं आपको बताऊंगा कैसे फाइल बनवानी है और कैसे 12 में से 12 मार्क्स आपको गेन करने हैं। ठीक है, 12 मार्क्स कैसे मिलेंगे हमें, तो देखिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए। इनिशिएटिव, कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन के 2 मार्क्स होते हैं। इनिशिएटिव मतलब सर आप आगे बढ़ें, कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है जी, कोऑपरेटिवनेस दिखाएं और पार्टिसिपेट करें हर एक एक्टिविटी में। जो भी फाइल मिली है, जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है, उसमें अच्छे से पार्टिसिपेशन के 2 मार्क्स होते हैं। वो टीचर आपकी फाइल देख के बता देगा कि आपने अच्छे से पार्टिसिपेशन किया है या नहीं किया। क्रिएटिविटी इन प्रेजेंटेशन, आपने फाइल का कवर कैसे लगाया है, डायग्राम्स कैसे आपने यूज किए हैं, उसके अंदर और क्या क्या क्रिएटिविटी दिखाई है, सर उसके 2 मार्क्स होते हैं। कंटेंट ऑब्जर्वेशन एंड रिसर्च वर्क, जो आपने अब कंटेंट की बात करते हैं, आपने क्या लिखा है फाइल के अंदर, आपने रिसर्च कितना किया, ठीक है जी, क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी, तो उन सब चीजों के 4 मार्क्स होते हैं सर। उसके बाद एनालिसिस ऑफ सिचुएशंस, ठीक है, आपको कुछ सिचुएशंस दी जाएंगी, आपने उसका क्या एनालिसिस किया, क्या एनालिसिस का रिजल्ट आया, क्या समरी थी आपकी, क्या क्या आपने चीजें सीखी उसके अंदर, उन सब चीजों के 4 मार्क्स होते हैं। तो टोटल करोगे सर 12 मार्क्स की आपकी फाइल हो गई। उसके बाद 8 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आपने पूरे साल बिजनेस स्टडीज मेरे से पढ़ ली तो ये 8 में से एक आधा नंबर भी निकाल सकता आपको कोई। 8 में से 8 नंबर टीचर देगा आपको वाइवा में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आपको आंसर नहीं आता होगा। तो 12 + 8 20 में से 20 कैसे दिलाने हैं, इसकी जिम्मेदारी भी मैं ही लेता हूं, जो बाकी कोई टीचर आपसे नहीं लेता। ठीक है जी, वो गारंटी नहीं लेगा आपको, सिर्फ 80 नंबर के लिए पढ़ाएगा, जबकि मैं आपकी इस 20 नंबर की भी गारंटी लेता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा लेक्चर नंबर 1। बहुत ही जल्द मैं आपके सामने आऊंगा लेक्चर नंबर 2 के साथ, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, और अगर आप चाहते हैं हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस को अटेंड करना, ये एक रिकॉर्डेड लेक्चर है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेस जिसमें आप भी मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे, मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछ पाऊंगा, अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पर कॉल करके हमारी रेगुलर लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, ताकि आपको रेगुलर
वीडियोस मिलती रहे 11th क्लास से रिलेटेड। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।